जय हिंद जय हिंद। क्या हो गया बाबू? दिमाग थोड़ा सा मेंटल डिस्टर्ब है वो। बाबूनी तुमको हम वापस भेज देंगे, ऑनलाइन ट्रांसफर कर देंगे। वो जो लड़की है ना वहां देखियो, छोटी है। बैठ जाओ तुम, छोड़ दिया, अभी छोड़ दीजिए उसको, सुनिए अभी नहीं कुछ करना। कल से बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ कल से। ठीक है, अब आप जाइए, समझ गया। तुम गार्जियन को लेके आओगी तब तुम्हारा एडमिशन। गार्जियन नहीं है तो तुम्हारा यहाँ एंट्री नहीं मिलेगा। बंद कर दो, गेट बंद कर देना। ए, यहाँ इतनी लड़की तुमको जरूर तो। शांति से बैठ जाओ, समझी। क्लास में च्युइंगम खाएगी। हम नहीं थे तो तुम क्लास में च्युइंगम खाई, तुम्हारा घर है ये। कल से एंट्री नहीं, ठीक है। चलो बैठो बाबू। देखते हो ना लड़की लोग, इतना किसी लड़का में हिम्मत ही नहीं है कि जो बदतमीजी कर सके। इतना में अगर कोई लड़का कह देता ना कि सर आप नहीं थे तब च्युइंगम खाए थे, मार के बत्तीसी झाड़ देते बाहर। मिसयूज जो होता है ना ये सब चीजों का, बात हिम्मत की नहीं होती है। हिम्मत तो लड़कों में इतना है कि बम गोली चला दे सब। बात आती है तरीका तमीज की। बात आती है तरीका और तमीज की। ऐसा नहीं करें कि आप सब खराब हो। ऐसा नहीं है, आप में ऐसे कितने हैं, 1-2%, कुछ कुछ की वजह से। लेकिन लड़कों में ऐसा एक को ना मिले, क्योंकि उसको पता है ये एक्सेप्शन में भी रहेगा तो थूर देंगे यहाँ पर बिना मतलब का नौटंकी। हमको एक चीज खराब लगता है ना, जब कोई यहाँ रहता है मतलब छोटे लेवल पे रहता है, अपने आप को शो ऑफ करता है, बहुत बड़का यहाँ है। तैयारी करेंगे लोग। चलिए बाबू, इससे पहले हम कहां तक पढ़ाए थे? बड़ा और छोटा बता दिए था। बताइए तो, माइक्रो में 10 के पावर -6, नैनो में 10 के पावर -9, पीको में 10 के पावर -12, मेगा में 10 के पावर 6, मेगा में 10 के पावर 6, गीगा, टेरा, पेटा। बड़े वाले का सीक्वेंस बताएंगे? डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा। याद रहेगा? छोटे वाले का सीक्वेंस डेसी, सेंटी, मिली, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो। याद रहेगा? जब केमिस्ट्री पढ़ाएंगे ना, आपको एक 10 के पावर -10 भी पढ़ाएंगे, एंगस्ट्रॉम होता है। 10 के पावर -10 भी क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। 10 के पावर -10 एंगस्ट्रॉम। तो आपको अगर साइड में कहीं लिख लेना है तो लिख लीजिए, 10 के पावर -10 बराबर एंगस्ट्रॉम। 10 के पावर -10 एंगस्ट्रॉम। इसको ए लिखते हैं इसे, समझा गया? ऊपर गोला बना दो, एंगस्ट्रॉम। ए भी लिख दोगे तो एंगस्ट्रॉम में रहेगा, ऊपर को बिंदी ठोक दो, टीका लगा दो, शिवगामी देवी वाला बड़ा टीका, एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। वो केमिस्ट्री में यूज आएगा, न्यूक्लियस वगैरह के लिए यूज होगा।
हो गया? यहां तक तो बता दिया आप लोग को, कंप्लीट हो गया था। तो अब हम लोग आपको बड़ा और छोटा मात्रक बता दिए, तो उसमें आपके पास ना एक लिस्ट होगा, देखिए वो पीडीएफ, देखिए पीडीएफ, आपको ना एक लिस्ट है, आपको ये याद करना पड़ा। पार्सेक और दूरी वाला बता दिए थे। जैसे 1 हेक्टेयर का हम आपको इसमें एक मैप, एक इधर साइड में एक लिस्ट होगा, है ना लिस्ट। देखिए 1 हेक्टेयर 100 मीटर बाई 100 मीटर। जैसे कोई जगह है 100 मीटर, 100 मीटर चौड़ा भी है, तो 100 मीटर बाई 100 मीटर इतना जमीन है, तो क्या कहलाएगा? 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर समझ में आ गया कि नहीं आएगा? 100 मीटर बाई 100 मीटर जमीन क्या कहलाएगा? 1 हेक्टेयर कहलाएगा। तो ये लिस्ट आपको याद रखें। उसके नीचे बीघा है, बीघा है 44 बाई 44 गज, हाँ वही बीघा। उसके नीचे 1 एकड़ है, 110 गज बाई 44 गज, 110 गज बाई 44 गज। ये जनरली एग्जाम में नहीं आते हैं ये सब चीजें। 1 हेक्टेयर बस वाला याद रखिएगा। 100 मीटर बाई 100 मीटर क्या हो गया? हेक्टेयर। बाकी बीघा और एकड़ नहीं आते हैं, आपके जानकारी के लिए इसमें दे दिया गया। समझ में आया कि नहीं गया? कुछ चीजें आपकी जानकारी जनरल यूज के लिए होती है, जैसे हेक्टेयर पूछा हुआ है इसलिए बता रहे हैं। 100 मीटर बाई 100 मीटर क्या है? 1 हेक्टेयर। कोई जमीन 100 मीटर लंबी 100 मीटर चौड़ी, 1 हेक्टेयर जमीन, बहुत बड़ा एरिया हो जाता है 1 हेक्टेयर। 100 मीटर समझ रहे हैं कितना ज्यादा हो जाएगा? हाँ लगभग लगभग ये जहां हम खड़े हैं यहां से लेके और क्लासरूम के पीछे तक एकदम लास्ट तक, ये 100 फीट है। कितना है? 100 मीटर नहीं है, 100 फीट है। तो लगभग 350 फीट होगा। कितना होगा? 3.5, तब 100 मीटर होगा। 100 मीटर नहीं है जी, 100 फीट है। 100 से ज्यादा होगा, 100 फीट से थोड़ा ज्यादा है। आगे बढ़े, तो ये लिस्ट आप लोग को याद रखना है, लेकिन हेक्टेयर वाला आप याद रखिएगा। बाकी आपको सौखे जो याद रखना है आप याद रखिएगा। उसके नीचे देखिएगा आएगा आपको 1 गज बराबर कितना? 1 गज बराबर 3 फीट। तो 1 हेक्टेयर भी याद रहेगा और गज याद रहेगा ना। जो जरूरी हम याद करा दे रहे हैं, बाकी आपको जो लगे आपको जानकारी के लिए आपके पास पूरा पीडीएफ है, आप उसको याद रखेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है ना, कई बैचेज में हम देखे हैं कि जो जरूरी एग्जाम लायक है और जो ऐसे जानकारी के लिए हम दोनों याद करा देते हैं, एग्जाम के टाइम बच्चा दोनों भूल जाता है। उससे अच्छा जो जरूरी है हम बस वही वाला याद करा रहे हैं, उसको बस मत भूलना। बाकी जो भूलना है आप लोग भूल सकते हैं। ठीक है, बताइए 1 हेक्टेयर बराबर 1 गज, 1 गज, 1 गज 3 फीट। अच्छा खासा हो जाता है 3 फीट। ये हो गया, ये आता है मेरा 1 फीट का लगभग। यहाँ पे आधी कलाई तक आते आते, मतलब केहूनी से पहले पहुंचेंगे तो कितना आ जाता है? 1 फीट। केहूनी से थोड़ा सा पहले पहुंचेंगे क्या आ जाएगा? 1 फीट। ये लगभग 1 फीट हो जाता है। हाथ हाथ पे भी डिपेंड करता है कितनी हाइट है, लंबाई। अब छोटा लड़का कर लेंगे तो अरे 1 फीट तुमको नापने के लिए, अब तो स्टैंडर्ड 1 फीट है, इतना तो पता ही होना चाहिए आपको। 1 फीट, तो ये हो गया कितना? 1 फीट। ऐसा ऐसा कितना, ये हाथों मेरा लगभग कितना आ जाएगा? यहाँ से यहाँ तक लगभग 3 फीट। ये गर्दन से लेके वहां तक नापेंगे 3 फीट लगभग पहुंच जाएगा। ये कितना हो गया? 3 फीट। तो 1 गज हो गया। समझ में गया? एक लहंगा पहन के घूम रहे थे 52 गज का। बावन गज का 162 फीट। समझ में आ गया? 156 फीट। कितना हो जाता है? 156, यानी लगभग 150 फीट लंबा इनका लहंगा रहेगा। 52 गज का। ऐसा ऐसा कोई मिले तो उसको जरूर पटना बुलाओ। नगर निगम की जरूरत नहीं है, सड़क अपने साफ हो जाए। 52 गज पहन के लसराएगा, पूरा सड़क पे झाड़ू अपने से लग जाएगा। 52 गज का लहंगा पहने, उसी में उजड़ा के गिर जाएंगे। समियाना ओढ़ लो, 52 गज का लेके घूमेंगे। लड़की सब खूब शौखे गारी है सब। 52 गज का तिरपाल ओढ़ूंगी। कौन सी गाती है जी? तिरपाल क्या बोलती है? लहंगा। 52 गज का दामन, ये कौन सी हो गया? नया कपड़ा निकाल दिया। गाउन, गाउन 52 गज। दो जगह फुर्सत है
ना ऐसा ऐसा सब तुम लोग ट्रेन और में बैठ जाओगी, ट्रेन और में पता चला ट्रेन और के नीचे चल आएगा, 52 गज लेके घूमेगी सब यहाँ पर। बिना मतलब का ही चीज होता है, तुम लोग ध्यान मत दिया करो जी सब पे। समझ में आ गया? जानबूझ के अपनी हाइट से 1 फीट एक्स्ट्रा सिलवा के गले कैसे अपने साइज का बनाओ। लड़का सब पैंट सिलाता है अपने साइज का ना। ये सब को तुम लोग को डिस्टर्ब करने के लिए, तुम्हारी पढ़ाई नाश देने के लिए, अपनी हाइट अपने रहेगा इतनी चुकी, ऊपर से 2 फीट एक्स्ट्रा सिवा लेगी और वो उठा के घूमेगी। बिना मतलब का है कि नहीं है? अपनी हाइट का रखो। सब लोग यही सब लक्षण की वजह से हनुमान चालीसा लेके घूम रहा है। आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि सर 52 गज वाला बरसात में कहीं गढ़ा में पानी लगेगा ना, सुखाने के काम में आएगा। चलो हल्ला नहीं करो, ठीक है, समझो ध्यान से। खैर ये सब काहे ऐसा निशन गाती है सब जी तुम लोग। चलिए तो गज याद रहेगा, 1 गज 12। उसके बाद चैन देखिए 22 गज का हो जाता है। चैन क्या हो जाता है? 22 गज। बबुआ क्रिकेट का एक पिच कितना होता है? हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चेन होता है या 22 गज होता है? तो क्रिकेट का एक पिच कितने गज का होता है? 22 गज का होता है ना, ठीक है। 22 गज, 22 मीटर। क्रिकेटों नहीं खेला है सर। 22 गज होता है, लगभग कितना फीट? 66 फीट। यहाँ पे 22 गज 66 फीट हो जाता है यहाँ पे। यानी एक चेन 22 गज बराबर एक चेन। तो क्रिकेट वाले सबको ऐसे ही याद हो जाएगा, क्रिकेट का पीछा से बोल देना, चेन हो गया 22 गज होता है, समझ। बाकी उसके नीचे अगर देखें फॉरलॉन्ग, तो फॉरलॉन्ग आपके ज्यादा यूज का नहीं है। उसके बाद देखिए मील और समुद्री मील, ये दोनों पूछता है। अगर नॉर्मल मील कहेगा, देखो ये तो गज हो गया ना, चेन भी लिख दे, चेन नहीं लिखने की जरूरत है। गज याद हो गया 3 फीट। अब देखो मील, एगो समुद्री मील, समुद्री मील देखो, मील होगा 1.6 या 1.8 किलोमीटर। अरे पूरा याद कर लेगा चक्कर में 1.52 तो ये याद ना होगा तुमको, सीधे दो ये अक्षर याद करो। 1.6 1.6 नॉर्मल मील कहेगा तो 1.6, और समुद्री मील गज क्या हो जाएगा? 3 फीट। याद रहे हेक्टेयर, हेक्टेयर। अब उसके बाद आपको याद रखेगा फैदम, 6 फीट बराबर 1 फैदम, 6 फीट बराबर 1 फैदम। फैदम समुद्री गहराई किससे नापते हैं? फैदम से। कितना फीट होता है? 6 फीट। समुद्री गहराई किससे नाप? फैदम। 1 फीट 1 फैदम 6 फीट, यानी हमसे थोड़ा सा ज्यादा 6 फीट हो जाएगा। कितना बढ़ा देंगे? 6 फीट 5 7, 5 इंच और बढ़ा देंगे। हमारी है 5 फीट 7 इंच, तो हम यहां तक 5 इंच और बढ़ा देते हैं, 6 फीट इतना। तो इतना गहराई कितना होता है? 1 फैदम। आप में किसकी हाइट 6 फीट है? हाँ, तो जो जो बच्चे आप लोग की हाइट 6 फीट है, आप नॉर्मल बोल देंगे आप कितने हाइट के हैं? 1 फैदम, 1 फैदम, ठीक है। आज से कोई पूछेगा हाइट कितनी है, 1 फैदम बोलना। सामने वालों को कन्विंस नहीं, कंफ्यूज कर दो। हाइट कितना है आप लोग? आधा फैदम। 1 गज, हाँ 1 गज। आधा फैदम बोलने की जरूरत क्या है? ठीक बोला सब, ठीक बोला। तुम लोग को अपने पढ़ाई से ज्यादा ध्यान नहीं है गधा सब। क्या कह रहा है कि आधा फैदम मत बोलिए सर, 1 गज बोलिए, 1 गज। हाँ
और इस पे हमारी गवर्नमेंट ध्यान ही नहीं दे रही है, जबकि चाइना की गवर्नमेंट ने इस पर मैंडेटरी कर दिया। चाइना में पुरुष और महिलाओं की एवरेज हाइट बढ़ गई है, जबकि हमारे दिमाग में रहता है चाइनीज सब छोटे छोटे होते हैं। उन लोगों ने बढ़ा दिया, इसको सिलेबस में जोड़ दिया। जैसे हमारे यहाँ स्कूल पीरियड में 7 घंटी पढ़ाई होती है, लंच से पहले 4 घंटी और लंच के बाद 3, लंच के बाद 3 होता है। तो उसने क्या किया, कहा कि सोशल साइंस, एसएसटी सब चलते रहेगा, एक ऐसी पीरियड रहनी चाहिए जिसमें स्पोर्ट्स रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे लंच से पहले या लंच के जस्ट बाद वाला, जैसे लंच के बाद वाला में तो थोड़ा सा मतलब खाना पीना खाया रहता है, जो भी उनके हिसाब से सुटेबल रहे। उनका खाना और हमारा खाने में अंतर होता है, उसे तनी मनी खाता है ऐसा। तो उसमें उन्होंने एक पीरियड ही जोड़ दिया, किस चीज के लिए? स्पोर्ट्स के लिए। अब वहां पे क्या हुआ है ना कि हर एक बच्चे इस पे स्पोर्ट्स करने ही लगे हैं, और इसको उसने 20 सालों तक अध्ययन किया। इसको उसने चालू किया था सन 2004 में, और अभी चल रहा है 2024। अब उसके बाद उसने 20 साल का डेटा लिया है, यानी सन मान के चले 1980 से सन 2000 तक का देखा कि हाइट पे क्या प्रभाव पड़ा, और सन 2000 से 2024 तक देखा कि हाइट पर क्या प्रभाव पड़ा, औसतन हाइट पे देखा, तो उसमें उसने देखा कि वृद्धि हुई है। और हमारे यहाँ स्पोर्ट्स नाम का कोई चीज नहीं है, तो गवर्नमेंट हमारे यहाँ ये सब किसी चीज पे काम ध्यान नहीं देती है, खाली 5 किलो भात बांट रही है। खाओ भात, खाओ चोखा, खाओ सूझ जाओ, भात खाओ सूझ जाओ, और उठो 1.5 GB डाटा खत्म करो फिर सूझ जाओ। यही सब का। गर्ल्स की हाइट पे आप लोग को समझ में आ रहा है? गर्ल्स में 2 समस्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, एक हाइट का घटना, चश्मा लगना, और थायराइड की वजह से मोटापा। परेशान है सभी सबसे। अब ये सारी चीजें कोई इंडिविजुअल नहीं सही कर पाता है, ये इस पे एक भारी भरकम रिसर्च की जरूरत, मशीनरी की जरूरत। लेकिन महिलाएं तो खैर अभी अपनी कपड़ों पहनने की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। जब उनका ये बहुत जघन्य, मतलब एकदम इंपॉर्टेंट काम है उनका, इस काम से जब उन्हें फुर्सत मिलेगा तो शायद उन्हें ये सब छोटे छोटे चीजों पे भी ध्यान जाए। अभी तो उनका मुख्य ध्यान है अपने उस चीजों पे। तुम होते कौन हो बोलने वाले? ये होते कौन है बोलने वाले? नहीं समझ में आ गया? जिसे चिंता है बाबू वही बोलता है, वरना समाज तो कभी कपड़ों के लिए बोले ही ना। नहीं समझ में आ गया? जो आपको अपना मानता है वही बोलता है, वरना समाज की जो हवस भरा समाज दरिंदों के बीच, उसको तो क्या ही जाता है छोटा कपड़ा से। नहीं समझे? खैर दिक्कत आपका, आपकी मर्जी है, लेकिन देश हमारा है, संस्कृति हम लोग की भी बनती है यहाँ पर। इज्जत लेकिन खराब कब लगता है ना, अंग्रेज वाला कपड़ा इज्जत इंडिया वाला नहीं, ये नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कपड़ा अंग्रेज वाला, इज्जत भी अंग्रेज वाला। क्या चीज होता है अंग्रेज में? तो इज्जत नहीं दीजिए। यू, एक को शब्द है यू, टीचर के लिए यू, पिता के लिए यू, हिंदी में तुम, आप। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुम और आप। भोजपुरी में तो 3 लेवल है। ते खैले, अरे एकदम नीचे तो ते खैले, तू खैला, रवा खैनी, 3 लेवल है, बराबरी रहेगा। खैले रे, छोट रहे, खैले रे ना, खैनी ना हो नहीं कि खैले, होता है कि नहीं? आगे बढ़े। ये तो समझ में आ गया। बाकी उम्मीद करते हैं आपको पता होना चाहिए 1 फीट में कितने इंच, 12 इंच। ये तो आपको पता होना चाहिए। अगर ये भी नहीं पता तो बड़ी दिक्कत है। 1 फीट बराबर कितना इंच? 12 इंच। 1 फीट बराबर 12 इंच। और 1 इंच बराबर, 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर? 2.54, लगभग 2.5 सेंटीमीटर, लगभग 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। ये तो बस 2.5 है, याद रखना ना, भुला जाएगा नहीं तो इसे। 2.5 इंच, 1 इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर, 1 इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर, 1 इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर। तो ये जरूरी है, ये काम में आएगा आप लोग को। सर पीडीएफ वो दे दीजिए, ये अपलोड है, अपलोड है बकलवा। हाँ अच्छा, बुक वो अभी अपलोड नहीं हुआ। बुक में लेट इसलिए हो गया, बुक आ गया था, हमने उसे लौटा दिया। रीजन क्या था कि ब्लैक एंड व्हाइट आया हुआ था, तो हम कहे कलर्ड दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए? कलर। तो इस वजह से दिक्कत हो गया। तो कलर्ड में ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है, उसका प्लेट चेंज करना, ये चेंज। वो कलर, वो तो 2 कलर है, वो 2 कलर है, 4 कलर में आ रहा है, 4 कलर, मल्टी कलर। तो कब तक आएगा? दिसंबर लास्ट 2025 तक।
फीट याद हो जाएगा कि नहीं याद हो जाएगा? एक बैरल, यो अरे बाप रे बाप, बैरल तो बहुत बार पूछा हो। एक बैरल बराबर 159 लीटर। बैरलवा को हम लोग ने देहात में ड्राम बोलते हैं। जैसे मट्टी तेल नहीं आता ड्राम में, कोटेदार मट्टी तेल पहले बांटता था, अब बांटता है कि नहीं? तो ड्राम नहीं आता ड्राम, हम लोग उसको ड्राम बोलते थे, उसको सीबीएसई वाला बैरल बोलता है। सब 159 लीटर एक बैरल में, एक बैरल में 159 लीटर। और एक गैलन में 3.8 लीटर। गैलन छोटा होता है, बैरल बड़ा होता है। एक गैलन में 3.8 लीटर। बस अब इतना ध्यान है तो बहुत है। गैलन इतना ध्यान है ना तो बहुत है। बाकी आप जानकारी के लिए जितना याद कर ले, आपको कोई मना नहीं है, ठीक है? वो सब उतना नहीं पूछा है। हाँ हाँ, सब जितना हम आपको। इसको क्या हो गया जी? तबीयत ठीक नहीं? निकलने दो बाबू को, निकल जाने दो, निकल जाने दो। ठीक है, इसे बीमार पड़े तो कोई दिक्कत। ताली बजाता है, बीमार पड़ा। हेक्टेयर बताओ, उधर से एक बच्चा बीमार है, उधर से निकल। 1 हेक्टेयर 100 बाई 100 मीटर, 100 बाई 100 मीटर, 100 बाई 100 मीटर। एक गज, एक गज, हाँ अब बताएंगे। ये सब तुम लोग हमको भी को बनाएगा। रेडी? आप लोग से देखो, बच्चों से अगर हम पूछेंगे लड़का लोग में, एक चेन में कितना गज? 22 गज। क्रिकेट का पिच 22 गज, ये तो बता देगा। आप लोग बताइए, एक गज में कितना फीट? एक गज में, अब 52 गज में। एक 156 फीट। बस गनवा में बस तो नहीं, उसको यूनिट तोड़ दे। 156 गज का, 156 फीट का लहंगा। दुको ऐसे गाना है ना, गाना तो नहीं, सब कहेगा से पगला गई लो। 156 फीट। वो लड़की सब भी इसीलिए गा रही है सब ना 52 गज, क्योंकि उसको बुझाई नहीं रही 52 गज होता कितना है। तुम किसी लड़की को बता दोगे ना कि 52 गज में 156 फीट होता है, वो गाना गाना छोड़ देगी, लसरा के गिर जाई तो। आगे बढ़े। एक बीघा अलग अलग, देखो बीघा जो होता है ना, एरिया बाई एरिया से चेंज होने लगता है, बट हेक्टेयर में कोई दिक्कत नहीं होता। तो आप यूनिफाइड सी डेटा याद रखोगे तो दिक्कत नहीं होगा। एक फायदम कितना फीट? एक गैलन कितना लीटर? एक गैलन का है 3.8। लो, हम आपको 2 मिनट दे रहे हैं, 2 मिनट दे रहे हैं, 2 मिनट। लाइव वाले लोग 2 मिनट देखो ध्यान से। आधा याद है, आधा नहीं याद है तुम लोग को। जल्दी 2 मिनट दे रहे हैं, 2 मिनट से ज्यादा नहीं देंगे। हो गया टाइम खत्म। इसलिए रट लिया गया है सर, याद कर। अब कुछ यूनिट जो है ना वो केमिस्ट्री की यूज की है, इसलिए हम छोड़ दिए उसको। ठीक है, जैसे फर्मी है, न्यूक्लियस का रेडियस निकाला जाता है। एंगस्ट्रॉम है, परमाणु का रेडियस निकाला जाता है। तो ये केमिस्ट्री की यूज की है, तो फिर केमिस्ट्री में बताएंगे, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, अब बहुत ज्यादा आपको बर्डन दे देंगे तो ठीक नहीं लगे। लक्ष्मी कुमारी देख रहे हो, मजाक बना रही करी सर गाना मत गाए कि जे कान दर्द कर, सुरीली आवाज कान दर्द कर। अरे समझा रहे हैं हम लोग का गला मतलब सोनू नहीं, मोहम्मद रफी। पढ़ा पढ़ा के गला का ओवर टाइम कराए हम लोग इसको। जितना बोले हैं लोग, आप सोचो सुबेरे से बोलते बोलते रात हो जाता है। गला कैसे बच रहा है यही गनीमत है, नहीं तो इतना यूज के लिए गला बना थोड़ी था।
गला ऊपर वाला डिजाइन क्यों किया था? हाँ, गला भी समझ गया बेचारा यहाँ पे, बोलते बोलते हालत खराब हो जाता है। वो तो गनीमत का ये माइक है, वरना ये माइक नहीं रहता ना, उतना तेज तेज चिल्ला के पढ़ाते पढ़ाते तो हालत ही खराब हो जाता। हाँ, बिना माइक के पढ़ा ही नहीं पाएगा आदमी। सामने रहने दें। हाँ, कोई बात नहीं, एकदम सामने भी रख देंगे तुम लोग नहीं बता पाओगे। एकदम सामने है। चलिए बताइए। एक गज, एक चेन, एक फैदम, एक मील, 1.6 किलोमीटर, एक समुद्री मील 1.8, एक फैदम, एक फीट में कितना इंच, एक इंच में कितना सेंटीमीटर, एक इंच में कितना सेंटीमीटर, 2.5। 2.5 और होता, आप 2.5 भी बोलोगे तो चलेगा। एक बैरल, एक गैलन, एक गैलन, एक फीट, एक फीट, एक हेक्टेयर, एक हेक्टेयर, आगे बढ़े, याद रहेगा ना। समुद्री बताइए तो, प्रकाश वर्ष किस चीज का मात्रक? पारसेक, दूरी का ये, दूरी की सबसे बड़ी मात्रा हो जाती है। एंगस्ट्रॉम भी लंबाई या दूरी का ही है, बट उसका यूज यहाँ नहीं है, किसमें है? केमिस्ट्री में। फर्मी वगैरह नाभिक की त्रिज्या नापने के लिए इत्यादि के लिए बताएंगे। आगे बढ़े, अब समझो ध्यान से, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? स्केलर और वेक्टर। स्केलर और वेक्टर। इससे पहले आपको एक चीज है जो आपको फॉर्मूला के सत्यापन में याद आएगा, उसको थोड़ा सा बता देते हैं, फिर जब जब आप फॉर्मूला बनाएंगे तो उसका यूज आएगा। कोई भी फॉर्मूला जो हम बनाते हैं, जो भी फॉर्मूला बना हुआ है, अब आप लोग इंटर में और ग्रेजुएशन में रहे नहीं कि आप लोग के पास इतना ज्यादा टाइम है कि अब आपको हम फॉर्मूला सिद्ध करके दिखाएं, और मान के चलिए हम आपको सिद्ध करके दिखा भी दिए और आपको आ भी गया, उसका क्या ही यूज है? उसको बोर्ड एग्जाम में वो पूछता है, अब तो आपको फॉर्मूला का एप्लीकेशन है, उसका यूज करके आगे बढ़ाइए सर। तो जो भी फॉर्मूला बना हुआ है उसका मात्रक दोनों ओर बराबर होता है। जो फॉर्मूला के इस साइड होता है वही मात्रक उस साइड होता है। जैसे आपको बताते हैं, गति के संबंधित 3 प्रमुख नियम है गैलीलियो के। एक v बराबर u प्लस ए टी, 3 फॉर्मूला बड़ी फेमस है। v बराबर u प्लस ए टी, u प्लस ए टी। एक s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a है। जो साइंस बैकग्राउंड के होंगे उन्होंने इसको एकदम समझिए कि बदनाम है फॉर्मूला, ये एकदम बदनाम फॉर्मूला है, इतना ना यूज है इसका कोई हद नहीं। आप इसे भी पढ़ना है आपको मोशन चैप्टर में, इसे कहां पढ़ना है? मोशन। लेकिन समस्या ये है, आपका जो पहला चैप्टर है ना, ये तो जो हर एक चैप्टर का मात्रक उत्रक निकालता है। तो यहां हम बस आपको एक कॉन्सेप्ट बताएंगे जो अन्य सारे फॉर्मूला में आएगा। देखिए, जो मात्रक LHS में यानी लेफ्ट हैंड साइड में है, यानी बराबर की इस साइड में, वही मात्रक इस साइड भी आना चाहिए। समझा गया? हर टर्म का मात्रक सेम होना चाहिए। देखो, जैसे जो मात्रक इसका होगा वही मात्रक इसका होगा, और वही मात्रक इन दोनों को मिला के फाइनल होगा। इसमें 3 टर्म बन रहे हैं, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3। तीनों का मात्रक एक होना चाहिए। यहां पे 3 टर्म, 1 2 3, तीनों में सेम होना है। 1 2 3, तीनों में सेम। तीनों में क्या होना चाहिए? सेम। किसी को दिक्कत? तीनों में क्या होना चाहिए? चेक किया जाए, अगर सेम है तो फॉर्मूला ठीक है, नहीं तो गड़बड़।
चलो हम चेक कर लेते हैं। भी होता है चाल, क्या होता है? चाल। यू भी होता है चाल। भी बराबर यू प्लस 80, यू प्लस 80। पहले समझो, भी फाइनल चाल है और यू प्रारंभिक चाल। जैसे कोई गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रही है और कुछ देर बाद उसका चाल 50 मीटर पर सेकंड हो रहा है, तो प्रारंभिक वेग था 10 और अंतिम वेग 50, यानी दो जब वेग दिया रहेगा तो आपको कंपैरिजन करने के लिए एक को V1 और V2 ना मान के यहाँ U और V मान लेते हैं। V मतलब फाइनल वेलोसिटी, U मतलब इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक चाल। मैथ में यही रहता तो इसे V1 और V2 बोलते। मैथ में रहता तो V1 और V2। किसी चाल 10 है, बढ़ के 50 हो गई, तो V1 हो गया 10 और V2 हो गया 50। तो ये मैथ में V1 V2 चल जाता है। बट सोचो फिजिक्स का नियम अलग है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? इसमें V1 को क्या कहेंगे? U, और V2 को क्या कहेंगे? V2, V कहेंगे। V2 को V। लेकिन दोनों का मात्रक तो बराबर ही होगा, क्योंकि दोनों तो चाल ही है। चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड, चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड। आगे बढ़े। बकलोलिया, तुम लड़का को डिस्टर्ब नहीं करो, अभी समझाए हैं। बगल वाला हनुमान चालीसा लेके बैठा है, उसके बलवा में कलम कुछ दी, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। वो बैठल है, उसके बगलिया में लड़की, एगो लड़की है, वो बगल लड़की है, उसके बलवा में एगो कलम कोच दिए। मुर्गी बराबर बाल है, बलने है सब, हमें ऐसे कोच दिए। ऐसे लड़का सबको डिस्टर्ब कर रही है, पाप पड़ेगा पाप। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसका सिलेबस बच गया, ध्यान इधर उधर हुआ। तुम अभी जाके आज तुम बाबू तुम लोग 108 बार पाठ करना लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं है। ऐसा बाल बनेगा यहाँ पे। बताओ लड़की लोग खुद से बताओ, ये सब चीज ठीक है? और भी एकदम इधर एकदम किनारे बैठ के, समझ में क्या? लाहौल बला, ओ माय गॉड, गॉड हेल्प माय स्टूडेंट। लड़के का जीवन अब संकट में है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। कोई लाल पीला हरा पे ध्यान देगा? जबरदस्ती ध्यान दिलाने की कोशिश किया जाएगा, ध्यान दोगे? कभी नहीं ध्यान देना है। कोई मुड़ी दे हिला हिला बतिया, हाँ ऐसे ऐसे, ये मुंडी हिला। बात करने के लिए नॉर्मल बात कर सकते हैं, क्या खाना पीना है, क्या कोई दिक्कत, पढ़ाई लिखने? हाँ कल हम गए थे यहाँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तुम क्या लगा दिया है वॉलपेपर? वॉलपेपर में लाल पीला हरा थी लौड़ी चल रहे। आगे बढ़ते हम लोग, चलिए आगे बढ़े। मजाल क्या अब कोई लड़की बाल वाल सीधा कर दे, ये सब कुछ कर दे, मुड़ी हिला के बतिया ले। हाँ लड़का कौन सी बात हिला रहेगा यहाँ पे? आधा तो टकला हो गया, इसे उठा के देखोगे भाग गया रहेगा पीछे। नहीं समझ में गया? आधा लड़का सब, आधा लड़का उसका बस ऐसे उठा के देखना ना, भाग गया पूरा पीछे का। वो जानबूझ के अगवा गिरा के रख ले रहता। हम गलत बोल रहे हैं जी? देख लो पीछे से खाली हो जाता है। आगे बढ़े। होता है कभी कभी, ज्यादा टेंशन वेंशन लेंगे तो हो जाएगा। हमारे सोचा यहाँ देखो हल्का सा नहीं, इधर ये इतना गायब हो गया था एक टाइम पे। कभी कभी पानी उनी सूट नहीं करता है ना, तो हो जाता है। जो ये चाल है, ये भी क्या है? चाल। आइए त्वरण, आइए टाइम। इसमें कितने टर्म हैं? देखो जब बराबर का साइन आ जाए या प्लस माइनस का साइन आ जाए, वहीं से एक टर्म अलग हो जाता है। जैसे एक टर्म, क्योंकि ये बराबर की इधर है, एक टर्म ये बराबर की इधर है, ये प्लस माइनस होने की वजह से ये टर्म है। अब बीच में गुड़ा है, जब कुछ नहीं बोले तो क्या है? गुड़ा। जैसे ए बी मतलब गुड़ा है। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे पी क्यू मतलब पी का क्यू में गुड़ा है। समझ में आया? तो ये कितने टर्म है? 3, 1 2 3।
फाइनल तीनों का मात्रक एक होना चाहिए, तीनों का मात्रक एक होना चाहिए। निकाला जाए चाल का मात्रक, प्रारंभिक चाल का भी, अरे ये प्रारंभिक चाल या अंतिम चाल, मात्रक तो मीटर पर सेकेंड ही होगा, प्लस त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो त्वरण के जगह पे लिखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और समय का एक सेकेंड से एक सेकेंड कट जाएगा, बच गया इधर भी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, हो गया। अगर बीमा निकालेंगे तो मीटर के जगह लेंथ, समय के जगह टाइम, ऊपर ले जाएंगे तो टाइम का पावर -1, क्योंकि टाइम कहां है नीचे, ऊपर ले जाएंगे तो -1, वहीं पे भी यहां पर मीटर और टाइम को ऊपर ले जाएंगे -1। अरे बराबर है कि नहीं है? बराबर नहीं आएगा तो समझ जाना कि फॉर्मूला गलत है, बराबर नहीं आएगा तो समझ जाना फॉर्मूला गलत है। ये तो हो गया कंसेप्ट। अब जब जब पूरे फिजिक्स में हम फॉर्मूला बताएंगे, उस फॉर्मूला के आप हर एक टर्म को उसका मात्रक निकालिएगा, मात्रक निकालिए या बीमा निकालिए, बात तो बराबर ही है। मात्रक और बीमा में क्या ही डिफरेंस है? जब जब मात्रक निकालेंगे तो समझ जाइएगा कि अगर बराबर है तो फॉर्मूला ठीक है, नहीं तो गलत है। जैसे दूसरा फॉर्मूला है कि जब हमें किसी गाड़ी, चलती हुई गाड़ी की मोशन चैप्टर में, चलती हुई गाड़ी, ट्रेन, आदमी, गधा, घोड़ा, कोई भी चीज चल रहा है, तो गतिशील वस्तु की अगर हमें दूरी निकालनी है, जैसे क्वेश्चन दे देगा कि एक वस्तु की चाल इतनी है, उसे रोकने के लिए मंदन लगाया जाता है, 10 सेकंड में रुक जाता है, तो इस ब्रेक लगाने और रुकने के दौरान कितनी दूरी तय किया होगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल में। तो उस टाइप का जब ये क्वेश्चन रहेगा तो कितनी दूरी तय करेगा, तो दूरी बराबर एस, ये पता करना है तो उसका प्रारंभिक चाल कितना था और कितने समय में रुका, तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाफ एटी स्क्वायर। तो रुकने में या चलने में लगाया गया दूरी, तो एस क्या है? दूरी, यू प्रारंभिक चाल, टी लगाया गया समय, ए त्वरण। आप बताओ संख्या का कोई मात्रक होता है? तो 1/2 का कोई मात्रक होगा? बताओ इसमें कितने टर्म? 3, 1 2 3, इसमें 1/2 संख्या है, क्या इसका कोई मात्रक होगा? किसी को कोई दिक्कत? अब यहां देखो एस क्या है? दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, वेग मीटर प्रति सेकंड। बाबुआ सुनो ध्यान से, जिनका गड़बड़ होगा वो क्या करेंगे, इसे ज्यादा ही तेजी में रहता है सर। वेग है ना, तो इसका मीटर पर सेकंड होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मीटर पर। टाइम का सेकंड, ये वाला टर्म खत्म, ये कंप्लीट टर्म आ गया। हम ब्रैकेट लगा दिए कि ताकि कीचाहीन ना हो जाए, छीछा लेदर हो जाएगा पूरा एक के जगह। इसका कोई मतलब है? तो इसको छोड़िए देते हैं। त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और समय का सेकंड का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर। अब ये वाले टर्म का भी हो गया, हमने सारे टर्म का लिख दिया, काट कूट के सारे टर्म का बराबर होना चाहिए। इधर में क्या है? मीटर। बताओ हाई सेकंड से हाई सेकंड कट गया, बचा क्या? मीटर, प्लस स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, बचा क्या? मीटर। तीनों टर्म का मात्रक सेम है। अब मीटर में क्या नापते हैं? लेंथ, तो इसका भी लेंथ, इसका भी लेंथ, इसका भी लेंथ। मात्रक बराबर आ गया तो बीमा तो बराबर आएगा ही आएगा, नहीं समझे? इसे सर्वांग समता का नियम कहते हैं। सभी अंग समान, सर्वांग समान, सर्वांग समान, सभी अंग समान, इसे सर्वांग समता का नियम। कोनो नाम दिया जाए इस नियम का, नियम माना चाहिए। नाम नहीं याद रहेगा तो उससे क्या ही मतलब है, नियम आना चाहिए। समझ में आ रहा है? और निकालेंगे, देखिए जिनको आए या ना आए पहले ध्यान समझो। अगर कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, बताओ v प्रारंभिक चाल या अंतिम? u प्रारंभिक, यानी ये v1 v2 होता है। हाँ, मैथ में v1 v2, यहाँ पे u और v। एबीसीडी में पहले u आता है कि पहले v? u v, तो u प्रारंभिक चाल, v बाद वाला, बस वहीं से उठा लाया इसको। पहले u आता है ना जी, तो प्रारंभिक चाल u, एबीसीडी में बाद में आता है v, तो बाद वाली चाल v। हो गया। इसमें दिमाग कौन सी लगाना है? कोई कर रहा है कि u v क्यों लिखा? अरे भैया
26 गो लेटर है, कहीं ना कहीं कुछ हटाना है, तो ऐसे ऐसे लेटर को हटाइए जो ज्यादा जल्दी मैच ना करे। ए क्या है? इसलिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एस क्या है? दूरी। एस क्या है? कितने टर्म? क्या दो का कोई मात्रक होगा? तीनों अंगों के मात्रक और बीमा समान होना चाहिए। चलिए देखते हैं समान है कि नहीं, निकाल के दिखाइए। कौन कर रहा है कि सर साइड में मम्मी भी है? अच्छा, तुम मम्मी के साथ पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, बढ़िया है, नहीं पढ़ोगे तो पीटबो करेंगी। आगे आंसर। अब तुम जो बाबू बच्चे लोग जो डेंजर जोन में बैठे हो, तुम लोग आ गया कि नहीं? ठीक है, एक काम करते हैं, जितना खतरनाक खतरनाक लड़का है सर, नेता पोटा एकदम खौरा खौरा, इस सबको इस लाइन से बैठाने लायक है। हाँ, सब काला काला लड़का के लिए रिजर्व रख देते ये साइड। समझ में गया? इसका फॉर्म भराया जाए। हाँ, वहां नाम रखा जाएगा खतरों का खिलाड़ी। जो उस बेंच पे बैठेगा ना, इसका नाम क्या रहेगा? खतरों का खिलाड़ी। कम खतरनाक चीज है ये सब। सबका आ गया? कितना आया? मीटर बटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, अच्छा, मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर मतलब मीटर बटा सेकेंड का होल स्क्वायर। कितने लोग का नहीं आया? नहीं आने वाले हाथ उठाएंगे ईमानदारी से, नहीं आने वाले हाथ उठाएंगे। देखो, ये लड़की में एक को नहीं हाथ उठाइए सब, इसमें कम से कम 50-60 क्वेश्चन होंगे सब जिसका नहीं आया होगा। देखो देखो इधर, देखो इधर इधर, जिसका नहीं आया एटलीस्ट वो जरूर देखो। देखो बाबू, यहां पर चाल का मात्रक होता है मीटर बटा सेकेंड, बट इसके ऊपर स्क्वायर है, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों है? क्योंकि ये भी के मान पर था। अब भी को हम तोड़ेंगे तो उस सब पे जाएगा वो। उसी तरह ये मीटर बटा सेकेंड का, इसका भी होल स्क्वायर, होल स्क्वायर प्लस इस दो का तो कोई मात्रक ही नहीं होगा। त्वरण क्या होता है? मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कई ठो गधावा जिनका नहीं आया है ना, वो एस को सेकेंड समझ के छोड़ दिया होगा। अरे बकलोलवा, दिस इज नॉट योर सेकेंड, ये दूरी है। क्या है? दूरी। दूरी के लिए मीटर, दूरी के लिए मीटर, अब मीटर गुणे मीटर, मीटर स्क्वायर, तो मीटर बटा सेकेंड का होल स्क्वायर बराबर मीटर बटा सेकेंड का होल स्क्वायर बराबर मीटर गुणे मीटर बटा सेकेंड, मीटर बटा सेकेंड। बात बराबर ही है। एकरो स्क्वायर करो, एकरो स्क्वायर करो, उससे अच्छा काम करो, एक के बार कहेंगे होल मने सब पे स्क्वायर, बात तो बराबर ही है। नहीं, गलती कहां किया सब पता है ना? ये एस मतलब दूरी को 2.5 सेकेंड रख दिया है सब, इसीलिए गड़बड़ा गया। अब उनसे का कुछ हो ही नहीं रहा था, ये कौन चीज हो गलू हो क्या? कैसे पहचानेंगे कि दूरी के लिए है? ये बहुत गलत क्वेश्चन पूछा।
सर ये हम पहचानेंगे कैसे कि एस समय के लिए नहीं है, दूरी के लिए है? समय के लिए जब भी आएगा टी आएगा, समय के लिए जब भी आएगा टी आएगा, दूरी के लिए आर आएगा, डी आएगा, एस आएगा, एक्स भी आता है। समझ में आ गया? इसको समझने की जरूरत ही नहीं है। जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे ना, इतना बार आएगा कि पगला जाएंगे। जैसे थीटा किस चीज के लिए आता है? एंगल याद किए थे, 10 थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, मार थीटा, थीटा। उतना मम्मी बॉर्न बीटा नहीं पिलाई जितना मैथ का मास्टर थीटा पढ़ा दिया। कुचाते याद हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और दूसरा गलती क्या किए कि तुम ऐसे क्यों समझ गए कि फॉर्मूला में कोई मात्रक लिखा होगा? फॉर्मूला में कभी मात्रक नहीं लिखता है। ये एस लिखा है तो सेकंड नहीं लिख सकता है ना, एस का मतलब कुछ होता है। फॉर्मूला में कभी मात्रक नहीं लिखता है। लिखता है मात्रक? नहीं लिखेगा। समझ आ गया? तो एस के लिए क्या आएगा? मीटर। यही गलती किए थे ना? क्योंकि सास भी कभी बहू थी। हम लोग भी अपने स्टूडेंट लाइफ में यही गलती किए थे, इसलिए हमको भी पता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छी सास जो होती है समझाती है, और खराब सास ताना मारती है। तो हम लोग भी डूबे थे इसी गड्ढा में, तो हम आपको बचाने की कोशिश करते हैं। एक बार दो बार नहीं समझेंगे तब थूरेंगे।